वो आपको मिल नहीं रहा है, और जो तुमसे पहले ढूंढ के गए उनको भी नहीं मिल रहा। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं दोस्त, हमारे पास मुख्य रूप से वही धंधा है जिस धंधे में मेरे माँ बाप बैठे, बाकी कोई धंधा नहीं है। मजा तो ऊपर लेवल वाला क्रीम खा रहा है हम लोग मिडिल क्लास लोग। याद रखिएगा, काम को काम समझिए, प्रभावित नहीं प्रमाणित लोगों के साथ जिंदगी जीना चालू कीजिए। YouTube में वीडियो देखकर अपन भी रील बनाएगा साला, यो आदमी पगला गया है YouTube देख कर। नागिन बन गई लड़की, लड़की बन गई नागिन, ते सीरियल आप फाड़ के कौन बनेगा करोड़पति 9 बजे कम टीवी के सामने। तेरे से नहीं पूछ रहा है, पार्टी में बैठा उससे पूछ रहा है। देखने से बनता है क्या? नहीं सर, मेरी माँ पूरे एपिसोड देखी, आज तक घर नहीं बैठी, औलाद बनने ही नहीं बन पाई। सर आधा दिमाग खराब YouTube और टीवी सीरियल से किया गया आपका। आपको क्या लगता है पहली बार गर्लफ्रेंड शब्द तुमने कहां सुना? टीवी में, यस, मूवी के अंदर। उसके पहले पता तुम्हें? उसके पहले पता था ये लड़की है और ये लड़का है। अब समझ में आया इसको गर्लफ्रेंड इसको बॉयफ्रेंड भी बोलते हैं, पता था? ये आप जो ट्रेंड चला है ना, स्कूल कॉलेज अकेले जाते हैं, देख मेरा वाला पल्सर से छोड़ने आता है, पल्सर तेरा पट जा किसी से। माँ बाप को समझानी चाहिए, हमारा बड़ा भाई समझा रहा है। सर ये जो है ना कॉलेज और स्कूल का कल्चर, पढ़ते अकेले लगेगी तो बहुत सारे डेली कमेंट मारेंगे, किसी एक से सेट हो जाएगी तो सिक्योरिटी लगेगी, सिक्योरिटी उसकी खुद की सिक्योरिटी। उधारी इंसान तेरे को मोमोज खिला रहा है, वो क्या बनाएगा? तो गाड़ी लेके आया है वो उधारी की, और पेट्रोल भी चोरी करके लेके आया, बाप की पॉकेट से पैसे 40 कर दबाया, 3 बार झुका के चलाया है। बात कर रही है सर, जिन चक्करों में तुम पड़े हो ना YouTube देख के, ये वाला बेबी कपड़े पहनना, ये वाला बॉस, ये वाली जैकेट आ जाएगी तो हल्का बच जाएगा। सर ये सब प्रभावित करने वाले लोग हैं, और प्रभावित तो मदारी में डमरू बजा के करता है, नेवले का रेस दिखाता है, सांप और नेवले की लड़ाई। तो तुम क्या सांप और नेवला बन जाओगे? जब तुम सांप और नेवले का प्रभावित किया हुआ खेल देखकर सांप और नेवला बनने की नहीं सोचते, जादूगर आनंद का शो देखकर तुम जादूगर बनने की नहीं सोचते, तो इंटरनेट में 2-4 मोटिवेशनल वीडियो और अनसंट वीडियो देखकर तुम उनके जैसे बनने की कैसे सोचते हो? सर वो प्रभावित करने वाले लोग हैं, और 10 साल के अंदर जिनने करियर बनाया, फ्रंट सीट में बैठे, ये प्रभावित किए हुए लोग हैं, ये प्रभावित किए हुए लोग। माँ बाप अच्छे हो तो चरित्र अच्छा होता है, यस और नो? दोस्त अच्छे हो तो चरित्र अच्छा होता है, यस और नो? स्कूल अच्छा हो तो पढ़ाई अच्छी होती है, यस और नो? तो मेरी सुन के बोलना, जिंदगी में गुरु अच्छा हो तो जिंदगी भी अच्छी बनती है, यस और नो? गुरु का संबंध नहीं है, ये तो क्या बताएगा, मेरा खून का रिश्ता नहीं है। तो खून वाले की कौन तुमने आज तक बात सुनी? ये कैसे बताओगे? ये तो कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है। तुमने कौन से अपने IIT के प्रोफेसर से पढ़ के PhD निकाल ली है? कुल देवता एक होता है, यस और नो? कुल देवी होती है, यस और नो? मंदिर मस्जिद में मत्था टेकते हैं, यस और नो? युवकों शिवलाल के टीचर बनाते हैं, यस और नो? अरे हिंदी पढ़ने के लिए एक शिक्षक की जरूरत है, विज्ञान पढ़ने के लिए एक शिक्षक की जरूरत है, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक शिक्षक की जरूरत है। तब यहाँ पहुंचे हैं तो जिंदगी बनाने के लिए भी एक शिक्षक की जरूरत है, और ऐसे ही शिक्षक का नाम है आपकी ग्रेट अपलाइन। मेरे दोस्त आपकी ग्रेट अपलाइन। बात घुसी दिमाग में, पढ़ाई के साथ साथ शुरुआत किया, पैसे नहीं थे जुगाड़ करके किया। बहुत सिंपल बात है, 2 चीज है सर, पैसे नहीं है इसीलिए नहीं कर पाया। तो माय गॉड, कितनी मांगी क्या तुमसे? सर हिंदुस्तान में सबसे बोला जाने वाला शब्द, दिवाली में पटाखे लाना अच्छा तो लगता है, पैसे। होली में पैसा नहीं, ईद में पैसा नहीं, शादी में पैसा नहीं है, स्कूल की फीस भरना पैसा नहीं है, कपड़े खरीदने पैसा नहीं है, बिजली का काटने आ गया वायर पैसा नहीं है, घर में सोफा टूट गया पैसा नहीं है, छत बनवानी है पैसा नहीं है। तू बता 22 साल में कब था तेरे पास पैसा? बता
सर दाढ़ी बनवानी है ना तो किनारे कोंटे की दुकान ढूंढते हैं, 10 रुपए में बना देगा। वहां भी बोलते हैं 5 पड़ा है 5 उधारी करेगा क्या? पैसा नहीं है। हिंदुस्तान में कभी पैसा होता ही नहीं सर, कभी नहीं होता पैसा। फिर भी शादियां हुई हैं जुगाड़ से, अंतिम संस्कार हुआ है जुगाड़ से, बड़े कॉलेजों में एडमिशन हुआ है जुगाड़ से, और जो 15-20 हजार का चमका रहे हो ना, इससे महंगाई है वो भी साला आया है फाइनेंस वाले जुगाड़ से। सर हिंदुस्तान में बिना जुगाड़ के कुछ चलता ही नहीं सर, कुछ नहीं चलता। बदल के कपड़े हैं ना, ये भी आए हैं जुगाड़ से। तुमने कैसे सोच लिया कि प्रमोद और विजय हनुमत ऐसे ही आ गए थे? ये भी आए हैं इस सिस्टम में अपने पैसे के जुगाड़ से। इनने बड़े बड़े काम कर दिए जुगाड़ ने, बड़े बड़े काम। मैंने भी जुगाड़ से शुरुआत की, उतना अच्छा नहीं बोलता था जितना अच्छा आज बैठा हूं। सबसे पीछे आया था, सबसे पीछे। पहली बार जब सेमिनार में आया, पैंट पूरी फटी सामने से, क्रिस क्रॉस जिसको मैं स्टाइल बोलता था, शर्ट बाहर करके इतनी फोल्ड, ये कपल वाला ग्रुप अलग, ये पट्टी अलग, ये पट्टी अलग, पूरे ड्रेस से निकला। मैं बोलता था स्टाइल है भाई का स्टाइल। बाद में समझ में अच्छे ग्रुप का ड्रेस बोलते हैं। पहले मेरा स्टाइल था वो भोपाल में रहता था, 700 लोगों का पहला सेमिनार, ऐसे बाहर खड़ा बोलते अंदर बैठ जाओ, लाइन लगाओ। लाइन नहीं लगता मैं, ऐसा पीछे मिले तो पीछे मिले, लाइन नहीं लगता। अकड़ पीछे जगह मिली, पीछे सबसे पीछे। मेरा क्या देगा क्या देगा, क्या बोल क्या होगा। लेकिन जब एक आदमी बोला कि उसके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है और उसके पास 10 करोड़ का स्टेटमेंट है, मेरा दिमाग घूम गया। साला टॉपर होके बेरोजगार घूम रहा हूं, मैं रेंट नहीं भर पा रहा हूं, मैं टॉपर होके रेंट नहीं भर पा रहा हूं, ढंग के कपड़े नहीं है। मैं सोचा 2 में से 1 आदमी मूर्ख है, या जिसने 10 करोड़ कमाए वो मूर्ख है, या तो मैं मूर्ख हूं। याद रखिएगा, इस सभा में भी कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे, इस सभा में भी कुछ ऐसे ही लोग बैठे होंगे जो 10,000 रुपए लगते हैं ये सोच रहे होंगे, टाइम पास सोच रहे होंगे, टाइम वेस्ट सोच रहे होंगे, टाइम पास कर लेते हैं सोच रहे होंगे, जुगाड़ कर लेते हैं सोच रहे होंगे, कुछ करियर देखने आए होंगे। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बाज के माफिक आसमान में बैठकर नीचे अपना शिकार देखते हैं, इस सेमिनार में बैठकर अपना करियर और फ्यूचर भी देख रहे होंगे। सर बगुला और हंस एक ही पानी में बैठते हैं, यस और नो? बगुला और हंस पानी में बैठते हैं, पर सीरत को देखिए, फितरत को देखिए। बगुला जिस पानी में मछलियों को ढूंढता है, हंस साला उसी पानी में मोतियों को ढूंढता है। सर मोतियों को सर भीड़ें बदलाव नहीं लाती, इस भीड़ से कोई एक बिरला बदलाव लेके आता है। Whatever the mind can conceive and believe it can be achieved। जो दिमाग में विचार आ सकता है उसे प्राप्त किया जा सकता है। किसी ने नहीं सोचा था लोहे का टुकड़ा उड़ेगा, पर किसी के दिमाग में विचार आया यूं तो फेंकोगे तो आंखें मुंह गिरेगा, पर सिस्टम लगाकर एरोप्लेन बनाकर किसी ने उड़ाया। सर किसी ने उड़ाया। यूं तो लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है साहब, लेकिन किसी ने दिमाग लगाया और स्टीमर जहाज बनाकर उसे पानी में तैराया। सर दिमाग में जो आ सकता है उसे प्राप्त किया जा सकता है। आज तक हिंदुस्तान में जितने भी आविष्कार हुए हैं, ये माइक हो या ये मंच, ये सोफा हो या वो चेयर, सब कभी न कभी परिकल्पना थी और आज वास्तविकता है। उस चेयर में बैठकर अगर तेरे दिमाग में विचार आता है तो एक दिन मेरा भी फ्लैक्स लगेगा। उस चेयर में बैठकर ये विचार आता है, मैं भी एक दिन स्टेज में बोलूंगा। अगर विचार आता है एक दिन मैं भी स्टेज में जाऊंगी। याद रखना, विचार बनाए जिंदगी, और आपके इस विचार से आपकी जिंदगी भी बदल सकती है दोस्त, जिंदगी बदल सकती है।
कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। क्या है ना, जब कोई साथ देता है तो लगता है सर फोड़ दूंगा आपको, फोड़ दूंगा सर, सब आ गए। और जब कोई नहीं आता तो दिल तो बच्चा है जी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा सर, तो अंदर बुद्धि लगता है सर, एकदम गिरफ्त करने लगता है सर। सर कुछ नहीं है, दो कुत्ते बैठे हैं, इधर लेफ्ट इधर राइट। आप सोचो हो जाएगा, मैं करूं मुझे बोलता वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोग इतना तो ना बोल पाऊंगा, वो नहीं होगा तेरे से, वो नहीं होगा तेरे से। आवाज बाहर से नहीं आई राजा का, आवाज अंदर से आई, बाहर से नहीं आई, अंदर से आवाज आई। जब आदमी सोचता है मैं कर सकता हूं, इधर बोलता है वो हो जाएगा, बोलता है अभी तो मैं सोचा नहीं हूं, वो नहीं होगा, नहीं होगा। ऊपर वाला एक ही बात जानता है, तू बोलेगा हाँ तब भी बोलेगा वो तथास्तु, तू बोलेगा ना तब भी बोलेगा वो तथास्तु, तू बोलेगा मेरे को पता ही नहीं मैं कैसे पैदा हो गया, वो तब भी बोलेगा तथास्तु। वो लोड नहीं लेता, वो एक ही बात बोलता है, जो तू चाहता है अच्छा या बुरा मेरा काम है तथास्तु बोल के तुझे देना। अब तू सोच, तेरे लिए तू अच्छा सोच सकता है या बुरा सोच सकता है। हाँ मैंने किया, कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया, लेकिन कहते हैं जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे हजारों और लाखों लोगों के काफिले हुआ करते हैं। और काफिला बना, वो बात से की हुई शुरुआत सागर आई, दमोह गई, पूरे बुंदेलखंड में फैली, पूरे मध्य प्रदेश में फैली, और आज 2 नहीं 200 नहीं 2000 नहीं 20,000 नहीं, इसी डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम से 16 जनवरी सन 2010 को मैंने चालू किया था। 2013 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। सर 6 लाख लगाए, कोई स्कॉलरशिप की फाइल नहीं हूं मैं, फीस देकर भरा है मैंने, लोन लेकर 6 लाख रुपए लगाए। 10,000 की गारंटी नहीं थी मेरे कॉलेज ने, 10,000 रुपए लगाए। बाई क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, एमबीए ड्रॉप किया है, 10,000 की गारंटी नहीं दी। 10,000 रुपए लगाकर 5 करोड़ की गारंटी और 60,000 करोड़ रुपए का लड़का तुम्हारे सामने खड़ा हो रहा है। आपने गौर से नहीं सुना, आपने गौर से नहीं सुना। वो जिनकी 10,000 की जॉब लगती है, जमीन से ऐसे पैर उठा लेते हैं कि भाई की लग गई है। जो एक बाइक ले लेते हैं तो कहते हैं रोड में मत चलाना, घिस जाएगी। 20-25 हजार की जॉब वाला तो मुंडी ऊपर करके चलता, नीचे देख नहीं पाता, गिरे गिरे। सर आपने गौर से नहीं सुना, 2,000 रुपए भाड़े में रहता था, उसी शहर के अंदर 40 लाख का घर खरीदा, जिसकी कीमत आज 1 करोड़ रुपया। कि जब मैं इंजीनियरिंग लाइफ में काम कर रहा था तो मेरा दोस्त मेरे पे कमेंट मार रहा था, जिस मोबाइल से वो सोना बाबू जानू कर रहा था, उसी मोबाइल में मैं मीटिंग लगा रहा था। जिस ग्राउंड में वो फुटबॉल खेल रहा था, उसी ग्राउंड में मैं लोगों को समझा रहा था। कहने का मतलब हम दोनों साथ में थे। जिस कॉलेज में मैं जाता था, मैं पीछे बैठ के प्लान दिखाता था, वो आगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के मटर गश्ती मारता था। घर के पैसे से वो एंजॉय करता था, मैं उसका ऑफिस का रेंट भर के पेट्रोल डलवाकर फॉलो लगाता था। सर दिवाली में वो घर जाता था, मैं अपनी टीम के साथ रुक के प्लान फॉलो किया करता था। सर शाम को वो मोमोज खाने जाता था, अपनी सेटिंग के साथ घूमता था, उसी शाम में मैं लोगों को समझाने के लिए समय लगाता था। और आज जब वो अपने बच्चों के डायपर बदल रहा है, 10-15 हजार के लिए परेशान है, तब अपुन सागर में सेमिनार लगा रहा है। सबको लड़ने पड़े थे अपने अपने युद्ध, चाहे थे वो राजा राम, चाहे थे गौतम बुद्ध, पर लड़ने पड़े थे अपने अपने युद्ध। लड़ते पड़े थे। क्योंकि मैं करना चाहता था सर, मैंने किया। सर चाहत का होना जिंदगी में जरूरी है सर। इन्होंने कहा महबूब माँ बाप के सपने होने चाहिए। मैं कहता हूं सर चाहत का होना जरूरी है। एक मोहब्बत तुमने की, एक मोहब्बत हमने की। तुम्हारी मोहब्बत की शादी कहीं और हो सकती है,
अपनी मोहब्बत की शादी करोड़पति बनने के बाद हुई है सर। जिस दिन मोहब्बत माँ बाप के सपने होते हैं उस दिन कोई आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता है। जिस दिन घर से छत टपकती है ना सर, मेरी टपकी जब घर से छत टपक रही थी ना सर, तो मम्मी बिस्तर से उठा के इधर खिसका देती थी, गीले में खुद सो जाती थी। सर सपना होना चाहिए सर, किसी की जरूरत नहीं है, सपना होना चाहिए सर। एक बिस्तर था, 3 कमरों का मकान था, 3 बहनें 2 भाई, 5 लोग हम लोग, मम्मी 6 सोते थे सर बिस्तर में। मम्मी के बिना सोता नहीं था। खपड़े वाला घर था, कभी टपक जाता था सर, पानी शाही सारा टपकते, बिस्तर गीला होता था, मम्मी खिसका के घर सुला देती थी। सुबह उठ के जब मैं बोलता था बिस्तर क्यों गीला है, कहती थी बाथरूम कर दिया है। कभी नहीं बताया, गरीबी ही छत टपक रहा है। बोल सकती थी, माँ है ना, कैसे सही बताती कि हम गरीब हैं। सर एहसास खुद को होना चाहिए। सर कोई घर आता था, सोफा नहीं था बैठने के लिए सर, बुलाते नहीं थे घर में किसी को। मेहमान को बोलते थे शाम तक चले जाओ, रात को सोओगे कहां, बिस्तर तो सारा एक ही है सर। दोस्तों को घर नहीं बुलाते थे सर, शर्म आती थी, गरीबी थी सर। उस दिन नहीं पता था कि सपना होना चाहिए, आज पता है सपना होना चाहिए। इसीलिए टपकती छत को हटाकर 32 लाख रुपए का 4 BHK का मकान अपनी मां को गिफ्ट में देकर आया हूं। आज के बाद खूब मजा आना चाहिए। सपना होना चाहिए सर, क्या बात करते हो आप। जिस जगह ठेला लगाते थे ना, चाय बेचते थे लोग, गरीब की भावना देखते थे कि बाप नहीं है इसका, छोटू ये लेके आना, छोटू वो लेके आना। सर जब मैं पढ़ने गया था ना, तो मेरे को किसी ने कहा था इंजीनियरिंग करके नौकरी तो कोई भी कर लेता है, तुमने अलग क्या किया। मैंने बोला ऐसा काम करूंगा ना, इस शहर इस मोहल्ले का नक्शा ही बदल दूंगा, तू देखना। सर ठेला लगाते थे हम वहां पे, फिर शटर की दुकान खोली, चाय बेचते थे, तो गोलू ये कर दे, गोलू वो कर दे। सर इससे बड़ा हॉल है, इससे बड़ा 500 चेयर आ सकती है। जिस जगह पे मजदूरी की है ना, उस जगह पे 2 करोड़ रुपए का होटल बनाया है और अपने भाई को गिफ्ट में भेजा है। आज के बाद पता ये मत लिखना, जगह बदलने की बात थी ना कि नौकरी कोई भी कर लेता है। आज के बाद पता ये मत लिखना कि फला जगह चेतना नगर से बाबा रोड, अब तेरे को लिखना पड़ेगा जगह ये धनश्री होटल के सामने, धनश्री होटल के बगल में, धनश्री होटल के पीछे। इतना दम है नेटवर्किंग में, साला पिन कोड और लैंडमार्क ही चेंज कर दिया है सर, लैंडमार्क ही चेंज। तुम्हें क्या लगा था, तुम्हें क्या लगा था गोलू मतलब बच्चा समझा है क्या। पुष्पा बाद में आई है, अपन 2010 में चालू किया था सर। पुष्पा बाद में आई है, अपन 2010 में चालू किया था। डायलॉग अभी समझ में आया, कैरेक्टर में तो अपन 14 साल से जी रहा है यार। सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती है, नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती है। जो चलते हैं ना इस जमाने में मजबूत इरादों के दम पर, भाई उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती है। हाँ मैंने किया क्योंकि मैं करना चाहता था, हाँ मैंने किया क्योंकि मेरी छत टपकती थी, हाँ मैंने किया क्योंकि लोग कमेंट मारते थे, हाँ मैंने किया क्योंकि लोन भरना था, हाँ मैंने किया क्योंकि मैं जॉब नहीं करना चाहता था, हाँ मैंने किया क्योंकि मैं भीड़ से हट के काम करना चाहता था, हाँ